सैली मैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। एक दूजे से अलग थलग, एक दूजे से जुदा जुदा, कहने को है एक जानवर फिर भी रहती है खफा खफा। सैली मैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। सैली मैली सैली, एक है खट्टी दूजी मीठी। हाय नी मैंडो हुआ की है। ओहो मैंडो हुआ की है। पुरानी फिल्मा की शबनम ना बन, मैंने 10 विदे हुआ की है। मेरे दिल को कुछ हो रहा है। 10 दे मैंने हुआ की है। आंटी मैं आपको ना बता ही नहीं सकती कि आपके आने पे पहली बार मुझे कितनी खुशी हुई है। इस बार ना हम ईद अच्छी सी मनाएंगे। और ना मेरे साथ ना मेरा भरा भी आने वाला है, चौधरी टग्गा। अच्छा ये तो और ही मजा आएगा। वैसे ये टग्गा क्या है? गांव में हर जगह उसका टैका ही टैका है। और पिंड में ना हर कोई इससे डरता है। ओए होए होए। बकरा कहाँ गया? ओए ओए, सचमुच मैं मर जाऊं, ये खूबसूरत लग रही हो। अच्छा जी, वैसे आप भी ना बड़े क्यूट हैं। लेकिन मुझे ना बस एक बात की समझ नहीं आ रही। ये जो आपका नाम है चौधरी असलम, इसकी तो समझ आ गई, लेकिन ये जो आगे टग्गा है ये मेरी समझ में नहीं आया। ये टग्गा जो है यही तो टग्गा है? और मेरी बहादुरी का नाम है। हाँ, आज से 50 साल पहले जब मैं 10 साल का था ना, तो हमारे गांव के चौधरी गफूर का भैंसा खुल गया। बड़ा ताकतवर था। उसके आगे भी लोग पीछे भी लोग, जो चीज आ रही है ना वो जख्मी और तोड़ता फोड़ता भागा जा रहा है। मेरे वालिद साहब ना छत पे खड़े हुए थे। पंजाबी फिल्म में आवाज देते नहीं रोको, उसने आवाज दी, ओए असलम। मैंने आवाज सुनी, मैं आ गया अब्बा। मैंने ऐसे चौक में जंप लगाई, उधर से भैंसा आया, उधर से मैं आगे बढ़ा और मैंने सीख पकड़, उसने जोर लगाया, मैंने भी जोर लगाया, मैं नीचे की तरफ गिरने लगा। फिर मैंने भैंसे को जोर लगाया और ऐसे पलटा आगे मारा और इसे गिरा ना, मैं उसके ऊपर बैठ गया। अब सारे गांव के लोगों ने कहा, ओए आज के बाद चौधरी असलम नहीं, चौधरी असलम टग्गा टग्गा टग्गा। इस तरह मैं चौधरी असलम उर्फ टग्गा मशहूर हो गया। ओह, तो इस तरह आपका नाम चौधरी असलम टग्गा पड़ गया? जी, अब एक बारी आप भी बड़े प्यार से ना मेरा नाम चौधरी असलम टग्गा लेकर पुकारो ना जरा। जी जी, चौधरी असलम टग्गा। अंकल अंकल। ओए ओए, सारे प्यार मोहब्बत और रोमांस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अंकल बकरा।
ओए बकरा नहीं, टग्गा टग्गा टग्गा। अंकल मैं जो बाहर बकरा था मैं उसकी बात कर रही हूँ। ओ क्या हुआ बकरे को? वो बाहर नहीं है। और बकरा नहीं है तो देखना था अच्छी तरह। पता नहीं कहाँ गया, लेकिन मैंने अपनी 2 आंखों से देखे बकरा बाहर नहीं है। मुझे लगता है बकरा चोरी हो गया है, चोरी। हैं? और ये प्यार मोहब्बत में बकरा चोरी? ओए मेरी भी 2 आंखें ले लो, ओए इन चारों आंखों से देखो, पर खुदा के वास्ते ओए मुझे अंकल मत कहो, चलो आओ चल के देखे, आओ। पता नहीं कैसे पैसे थे और किस नियत से लेके दिया था। चल ओए इस तरह तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के गुआचने पर नहीं रोता है। तू क्या चिगाने मार रही है? ओए बकरा ही था ना, कोई सोना तो नहीं था ना जो गुआच गया है। और जाके ले आता हूँ। रात से 50 बार आप कह चुके हैं और ला दूंगा और ला दूंगा और ला दूंगा, अभी तक तो बकरा आया नहीं। मैं रात से जब से बकरा गुआचा है ना तसल्लियां दे रहा हूँ ना। अब मेरी मेहंदी ने कहा है ना एक बकरा क्या है, तुम कहो तो मैं यहाँ पर 100 बकरे ला के रख सकता हूँ। हाँ हमारी किस्मत में तो नेकी लिखी ही नहीं है शायद। आंटी इस तरह तो ना कहे ना, अल्लाह पाक है ना। चाबी बकरा ले आ। ओए चौधरी कहाँ गायब है तो 2 दिन से? ओए ओए वो यार मैं अपना मुइज़ मैं 2 दिन से ना अपनी फैमिली में मसरूफ हूँ। मुझे तेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये बता मेरा काम कब तक करेगा तू? यार और तेरा काम हो जाएगा, बस वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तेरे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है, सिर्फ 1 दिन का, वरना हिना को लेके मैं सबके सामने आ जाऊंगा। ओ नहीं ओए ओए ऐसी गलती भी ना करना, ओए ऐसा नहीं करना तूने। तेरे सारे पैसे तुझे ओ भाई हाथ जोड़ के मैं दूंगा। हाँ अब फंसा मुर्गा जाल के अंदर, बड़ा चौधरी बना फिरता है। मेरा बेचारा बकरा। बस कर दे आंटी, बस कर दे, अब तक तो वो लोगों के पेटों में भी चला गया होगा। अरे मैंने क्या क्या सोचा था, कबाब बनाऊंगी, कढ़ाई गोश्त है और बारबेक्यू करूंगी और चापे रोस्ट करके मैं उसकी खाऊंगी। मेरा बकरा। ओफो आंटी बस कर दे, मेरे मुंह में तो इतना पानी आ गया है, कहीं ये ना हो ये पानी से आपके ऊपर गिर जाए। नहीं पड़े हो क्या मैं? क्यों? अब मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा तो खुद इतना मूड था कि हम इतना मजा करेंगे, लेकिन खैर ऐसा हो ही नहीं सका। लेकिन आंटी उस लड़की को क्या करेंगे जो हमने अंकल के लिए देखनी थी? और वो लड़की उसने खुद देख ली है। अच्छा कौन है वो? और तुम? क्या मैं? लेकिन मैं तो भी बहुत छोटी हूँ। लेकिन ना उसका दिल तुम पे आ गया है। ये क्या बोल रही है? अपनी बकवास बंद करें। मैं बोलती चली जा रही है। चल कर लेना। आप ना पागल हो बैठी है, पागल। आए मेरा बकरा, मेरे कबाब।
ओफो यार, उसका तो नंबर बन जा रहा है। उफ यार, अब क्या करें? तुम्हारे पैसे तो ना मैं उससे लेके रहूंगा। यार, मैं उसकी बहन को जानती हूँ। कहाँ रहती है वो? वैसे तो वो साहिवाल रहती है, लेकिन आजकल लाहौर आई हुई है। नंबर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ है। दो। नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया असलम टग्गा। अच्छा ही हुआ वो खुद ही कहीं चले गए हैं, नहीं तो ना मैं उन्हें यहाँ टिकने ना देती। मैंडो, इतना भी बुरा मेरा भाई नहीं है अब। हाँ तो मैंने कब कहा अब बुरे हैं, बस वो बूढ़े जरूर हैं। मैंडो, तू तो बड़ी खुशनसीब है, उसे जो तू पसंद आ गई, वरना उसने तो जिंदगी में आज तक किसी को नजर उठा के भी नहीं देखा। हाँ तो मैंने कब कहा कि उन्होंने नजर उठा के देखा होगा। अगर उन्हें शादी करनी भी है तो अपनी हम उम्र औरत से करे ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ है, दिल तो किसी पे भी आ सकता है ना। हाँ तो आंटियों पर आए ना, लड़कियों पर क्यों आता है? अभी ना पता नहीं किधर गया मेरा वीर असलम टग्गा। जी आपको किससे मिलने? आपका नाम? मेरा नाम मैंडी। मैं हिना। मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। अच्छा, अब बेबी आंटी से? जी। लेकिन बेबी आंटी तो इस टाइम घर पे नहीं है, वो शाम को आएंगी। अच्छा, तो उनके भाई असलम टग्गा साहब हैं? हाँ जी, असलम टग्गा साहब तो कल शाम से गायब हैं। कहाँ गायब? ये तो पता नहीं कहाँ गायब है। जब ये आए तो शादी करवाने थे। शादी? किससे? किससे? अभी तक लड़की कोई फाइनल नहीं हुई थी, हम ढूंढ रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, शाम को आंटी आती है तो उनसे मुलाकात होगी। ओके ठीक है। वैसे ये थी कौन? तो मैं तो इसे पहली बार ही देख रही हूँ। अरे ये असलम टग्गे का क्यों पूछ रही थी? वो मिस्ट्री लगती है बीच में, अल्लाह ही जाने। क्या बना? भाग गए यहाँ से डरपोक। चलो आखिर कब तक भागेगा? पता तो मैं उसका करवा ही लूंगा। एक दफा उसकी बहन मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप हैं असलम टग्गा की बहन? और आप कौन है? हम जो कोई भी हैं, आप मुझे उनका एड्रेस बताएं। हाँ, भला मैं ऐसे ही एड्रेस दे दूं? ना मैं जानती आप हैं कौन। वो हेलो, उस झूठे चौधरी ने उसको धोखा दिया है, पैसे लिए, शादी का वादा किया और धोखा दे के भाग गया। क्या? मुझे तो वो ना हमेशा से फ्रॉडिये लग रहे थे। खाली फ्रॉडिया नहीं, महा फ्रॉडिया है इनका भाई। हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए बस। ओ हेलो, मैं कहाँ से दूं तुम्हें पैसे? जाओ, जाके उसको पकड़ो और उसी से लो। उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। आपको उसका पता है तो बताएं हमें। वो एक जगह टिक के तो मैं तुम्हें उसका पता बताऊं ना। मुझे क्या पता वाला वो कहाँ? उसका नंबर भी बंद है, कोई दूसरा नंबर है तो दो। अच्छा मैं देखती हूँ, उसके किसी दोस्त का नंबर होता है तो मैं देती हूँ। वे लिख 0322। वो झूठा चौधरी अगर हमें नाना मिला तो हमने अपने पैसे आपसे वसूल करने हैं बस। चलो चले यहाँ से। देखा ना आपने अपने कमारे भाई के कमाल। मुझे क्या पता वो ये हरकतें भी करता है। आंटी, आंटी आप कहाँ जा रही हैं? अपने कार, और कहाँ? लेकिन क्यों? अपने भाई की करतूतों का नुकसान मैं क्यों भरूं भला? लेकिन आंटी उन्होंने भी तो गलत किया है ना। उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। लेकिन वो जिनका उन्होंने नुकसान किए, उनका अल्लाह वारिस। मैं अब जा रही हूँ, कार का ध्यान रखी। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। ओफो, क्या हो गया हम लोगों को? कायद आज़म ने आखिर क्या सोचकर ये मुल्क बनाया था? हम लोगों की बेईमानियों और खुदगर्जियों ने इसकी सारी बरकतें खत्म कर दी। ना तो हम अच्छे इंसान बन सके और ना ही अच्छे मुसलमान। माशाल्लाह आज हमारे मुल्क को पूरे 72 साल हो गए हैं।
या अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखना और हर मुश्किल हर दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखना और हमें तौफीक अता करना कि हम इस मुल्क को संभाल और संवार सकें। आमीन। और हाँ, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं इस साल अपने मुल्क को साफ सुथरा रखने की कोशिश करूंगी और अपने मुल्क में फूल पौधे और दरख्त लगाऊंगी ताकि हमारे मुल्क की आबो हवा साफ सुथरी हो सके और हम तमाम लोग तमाम बीमारियों से महफूज रह सकें। मैंने सुनी एक है खट्टी दूजी